जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम कार्तिक महीने में आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि कार्तिक माह स्नान के बारे में बात करेंगे। कार्तिक माह स्नान के नियम क्या होते हैं, स्नान व्रत कैसे किया जाता है, व्रत में क्या खाना होता है, कब खाना होता है, सारी बातें आज हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक माह कब शुरू हो रहा है, किस दिन हमें कार्तिक स्नान शुरू करना है, किस दिन तक स्नान करते रहना है, कार्तिक व्रत का उद्यापन कब करना है, सारी बातें चले करते हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिक का महीना व्रत करने के लिए, दान करने के लिए, पाठ पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में किए गए थोड़े से दान से, थोड़े से पाठ पूजा या यंत्र जाप से अक्षित पुष्प प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस महीने में अगर एक बार मंत्र जाप किया जाए तो 1000 बार मंत्र जाप करते जितना फल प्राप्त होता है उतना फल प्राप्त हो जाता है। यह महीना बहुत ही पुण्यकारी महीना माना गया है। कार्तिक का महीना अश्विन पूर्णिमा से आरंभ हो जाता है, मतलब कार्तिक का स्नान अश्विन पूर्णिमा को किया जाता है। इस बार हम 7 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान प्रारंभ करेंगे और 5 नवंबर बुधवार यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। यहाँ पर आप कहीं कहीं कैलेंडर में देखेंगे तो 8 अक्टूबर को कार्तिक का स्नान आरंभ दिखाया गया है, क्योंकि 8 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि सूर्य उदय में है। लेकिन कार्तिक का स्नान अश्विन पूर्णिमा से भी आरंभ किया जाता है। वैसे भी 7 अक्टूबर को सुबह 9:36 पर प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, इसलिए 7 अक्टूबर से ही हम कार्तिक का स्नान आरंभ कर देंगे। कार्तिक के पूरे महीने में सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवी तुलसी की सेवा करनी चाहिए, जितना अधिक हो सके शक्ति समर्था के अनुसार मंत्रों का जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए। कार्तिक माह भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, तुलसी देवी की, भगवान यमराज की, अन्य सभी भगवानों की कथा हमको ज़रूर सुननी चाहिए। कार्तिक महीने को लेकर भक्तों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में व्रत करने तो कैसे करें, इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, पूजा किस समय करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होती है, तुलसी का पूजन किस प्रकार से करें, तुलसी का पूजन किस समय पर करें, सुबह में करें, शाम में करें, किन विधियों से करें, किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, ये सभी प्रश्न के उत्तर आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत अधिक ही गुणकारी और लाभकारी माना जाता है, पुण्यकारी माना जाता है। इस महीने का स्नान सबको करना चाहिए। एक समय ब्रह्मा जी ने भी सभी प्रकार के व्रत, दान, पूजा सभी एक पलड़े में रखें और तराजू को दूसरे पलड़े में कार्तिक स्नान का रखा, तो कार्तिक स्नान वाला पलड़ा भारी हो गया था। इसलिए कार्तिक स्नान को सभी प्रकार के दान, पुण्य, व्रत से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। कोई भी कार्तिक का स्नान करना चाहे तो, कार्तिक की पूजा करना चाहे तो उनको कार्तिक माह आने से पहले जो एकादशी आती है, जिसे पापकुंशा एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रणाम करके कार्तिक माह के स्नान की कार्तिक महीने में व्रत की आज्ञा लेनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार भगवान से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। वह आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, जिससे आने वाले सारे नियम पूरे हो जाते हैं। कार्तिक का स्नान गंगा जी के तट पर या पवित्र नदी के तट पर करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि पूरे महीने में कोई नदी का तट या गंगा जी पर जाना संभव ना हो तो आप कार्तिक का स्नान करते समय घर में सुबह सुबह स्नान के पानी में गंगा जी की कुछ पवित्र बूंदें मिला सकते हैं, उससे आप स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का फल भी प्राप्त हो जाता है। कार्तिक का स्नान किस समय तक कर लेना चाहिए, सुबह सुबह कब करना चाहिए। कार्तिक का स्नान करें जिससे कि हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्तिक स्नान सबसे शुभ होता है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग सुबह के वक्त 4:30 से 5:30 के बीच होता है। इस समय में अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक स्नान से मतलब केवल नहाना नहीं होता,
ऐसे में आपको क्या करना है, नहा धोकर भगवान की पूजा करनी है, तुलसी देवी की पूजा करनी है, तुलसी में दीप दान करना है, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी है, भगवान की कथा कहानी सुननी है। इन सभी पाठ पूजा को कार्तिक स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप 4-5 बजे उठे और उसके बीच में आप नहा लिए तो आपका कार्तिक स्नान हो गया। आपको जो भी व्रत संकल्प लिए हैं वह पूरे करते हुए भगवान की कथाओं का पाठ करते सुनते रहना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। यह सब काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कहा जाता है कि यह समय इतना पवित्र, इतना शुभ होता है कि इस समय में आप जो भी पाठ पूजा प्रार्थना करते हैं वह पाठ पूजा सीधी भगवान तक पहुंचती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह लोग क्या करें जो इस समय में पूजा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रात में ड्यूटी करनी होती है, घर में परेशानी होती है, सुबह सवेरे इतना नहीं उठ सकते, इतनी सुबह उठकर पूजा पाठ नहीं कर सकते उन्हें, तो वह क्या करें, वह देर से स्नान नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आप साथ कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप देर से भी कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो कुछ कर लेना ही अच्छा होता है। आप जिस समय भी स्नान करें, जिस समय भी पूजा पाठ करें, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें और भगवान की पूजा करें। जो भी व्रत नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, कार्तिक व्रत के संबंधी जो भी नियम अपनाए हैं उन सभी को पूरा कर लें। कार्तिक स्नान से संबंधित एक और बात जो आपको जान लेनी चाहिए, जैसा कि मैंने ही पहले ही कह दिया है कि कार्तिक का स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर किया जाता है। ऐसे में समझ गए होंगे कि कार्तिक का स्नान ठंडे जल से नहाकर किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो या पीठ में दर्द हो, ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते, तो आप जल को थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं। ध्यान रहे ज़्यादा गर्म नहीं करना। अपनी शक्ति समर्था के अनुसार ही कार्तिक का स्नान करें और ऐसे में व्रत को जो आपने नियम लिए हैं उनके अनुसार करें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तक ठंडे पानी से नहा लिया और फिर बीमार हो गए, आपने जो व्रत नियम थे वह सारे के सारे अधूरे रह गए। भगवान तो हमें मन से भावों से प्रसन्न होते हैं, ना कि किसी बात से कि हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं या गर्म पानी से। हम पाठ पूजा किस टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस पाठ पूजा में हम कितने नियम निभा रहे हैं। जितने भी नियम आप निभा सकते हैं उतने ही नियम निभा लें। कार्तिक के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन सभी लोग सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो जितने भी नियम निभा सकते हैं आप उतने निभाएं। बस ध्यान ये रहे कि आप नियम पूरी श्रद्धा और भावना से निभाते रहें। कार्तिक मास में व्रत कैसे पूरे करें, पूरे महीने का हम व्रत कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, कौन से व्रत को कर सकते हैं, कौन से व्रत इसमें को कर सकता है। कार्तिक मास की पूजा वैसे तो अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग भी करना चाहे तो कार्तिक महीने की पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। कार्तिक मास के पूरे महीने में व्रत कैसे किए जाएं यह आपको शारीरिक समर्था पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूरे महीने केवल मीठा खाने का व्रत करते हैं, कुछ लोग इस मास समय तामसिक भोजन का भी प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे आपको इस समय में तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये पूरे महीने, पूरे समय आपको स्वास्थ्यिक भोजन का व्रत करना है। उसमें वह भोजन करते हैं जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, इस तरह का स्वास्थ्यिक भोजन आपको करना है। कोई भी प्याज या लहसुन का प्रयोग भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग फलाहारी व्रत करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। कहने का भाव ये है कि कार्तिक माह में आप ऐसे भोजन से दूर ही रहें। जैसा कि आप व्रत रख पाएँ पूरे महीने, तो वैसा ही व्रत का आप संकल्प भी लें। अगर आप इस समय भोजन का व्रत करते हैं तो उस समय में आप स्वास्थ्यिक भोजन खा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। जैसे प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं खानी है। आजकल ज़्यादातर घरों में स्टील के बर्तनों का प्रयोग होता है, लेकिन जिन घरों में कांसे का बर्तन अभी भी प्रयोग करते हैं, व्रत के दिनों में कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा के बाद एक समय भोजन का आप व्रत कर सकते हैं। शाम को आप पूजा कर लेंगे और एक समय भोजन कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी देवी की पूजा पूरे साल की जाती है, हर महीने में तुलसी की पूजा होती है। अगर आप
ये पूजा करते हैं तो इसका अलग महत्व होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा, उनकी सेवा, उनकी आराधना करना विशेष रूप से बताया गया है। तुलसी माता पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। इस महीने में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से, तुलसी जी की परिक्रमा करने से, दीप दान करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में सुबह शाम आप दोनों वक्त तुलसी जी की पूजा जरूर करें, उनको जल भी अर्पित करें, दीप दान करना चाहिए। दीप दान क्या होता है? हमें दीपक का दान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कार्तिक महीने में दीप दान किया जाता है। अलग अलग जगह पर दीप दान करते हैं। कुछ लोग नदी के तट पर करते हैं, कुछ मंदिर में करते हैं, घर की छत पर करते हैं, मुख्य द्वार पर करते हैं, तुलसी में दीप दान करते हैं, भगवान के सामने भी दीप दान किया जाता है। दीप दान करने का अर्थ होता है दीपक को जलाना। अगर आप हर रोज़ सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो इससे कहा जाता है आपके तुलसी जी में दीप दान किया है। भगवान के सामने जलाते हैं तो मंदिर में दीप दान किया है। दीप कैसे जलाते हैं? घी का जलाएं या तेल का? तो देखिए, आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं। देसी घी जलाना संभव, तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कार्तिक के महीने में रविवार पड़ेगा, एकादशी पड़ेगी, इन दिनों में क्या करें? क्या इन दिनों में भी तुलसी जी में दीप दान करें? जी हाँ, तुलसी में दीप दान रोज किया जाता है। तुलसी देवी की आप रोज परिक्रमा कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं। जब रविवार या एकादशी का दिन आए तो तुलसी जी को स्पर्श बिल्कुल ना करें, उन्हें जल ना दें। बस केवल आपको पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है और दीपदान करना है। वहाँ पर बैठकर कथा कहानी का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक स्नान करने वाले को चाहे उन्हें व्रत किया या नहीं किया है, चाहे आप केवल स्नान करके पूजा करते हैं, आपको कार्तिक माह का महत्व, कार्तिक मास की कहानियों को सुनना या पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आप किसी भी नियत नियम से कार्तिक माह की कहानियाँ, कार्तिक मास का महत्व सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर वीडियो ज़रूर देखते रहें, क्योंकि हम हर रोज़ आपको एक कार्तिक माह की कहानी ज़रूर सुनाएंगे। जो लोग कार्तिक माह में ना स्नान कर सकते हैं, ना दीपदान कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो सिंपल पूजा कर सकते हैं। तो वह लोग भी सिंपल पूजा करते हुए कार्तिक माह की कहानियाँ ज़रूर सुने, क्योंकि कहानियाँ सुनने से भी आपको कई गुना फलों की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।